हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक की भागीदारी होती है। ओके, तो देखिए अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की भागीदारी से प्रजनन हो जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ओके, यानी कि केवल एक जनक की, केवल एक जीव की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे आप समझो। ठीक है, जैसे अमीबा जैसे जीवों में कोशिका किसी भी तल से विभक्त हो जाती है। ठीक है, अमीबा जो होता है, जैसे मान लो ये अमीबा कोई मतलब आकार तो होता नहीं, तो जैसे ये विभक्त हो गया यहाँ से। ठीक है, विभक्त हो गया ना, तो किसी भी तल से विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। ओके, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से, यानी कि केंद्रक के दो भाग में बट जाने से, जैसे ये अमीबा हो गया, इसका ये केंद्रक हो गया, तो ये केंद्रक से दो भाग में इस तरह ये बट गया। ठीक है, तो इसके बटने से जो है जनन की क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, इसके बाद एक अमीबा दो कोशिकाओं में विभक्त होती है। इस प्रकार ये दो कोशिका में क्या होती है, बट जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक जनक से दो संतति जन्म होते हैं। ठीक है, इस प्रकार दो संतति जन्म लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है गर्भधारण से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक तो इस्तेमाल हो गया आपका कॉन्डम। ठीक है, और भी कई इनके कॉन्डम के अलावा भी कई तरह के टैबलेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, ऑप्शंस में कॉन्डम होगा तो कॉन्डम आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लड़के या लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है। ओके, तो लड़के और लड़कियों के चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती है, क्योंकि त्वचा के अधिक तेलीय हो जाते हैं। ठीक है, उनका त्वचा जो है अधिक तेलीय होने के कारण त्वचा में क्या होते हैं, फुंसियाँ यानी कि आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, निम्न में से किस प्रकार के जनक की शरीर से कलिका निकलती है। ओके, तो वो निकलती है मुकुलन में। कौन सी जनन में, मुकुलन में। ठीक है, देखिए मुकुलन क्या होता है, मुकुलन का उदाहरण जैसे यीस्ट हो गया, हाइड्रा आदि है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुकुलन के दौरान यीस्ट का एक केंद्रक नए जीव में भी चला जाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्त्री में गर्भावधि का समय होता है। स्त्री में गर्भावधि का समय कितना होता है, तो 9 महीना होता है। यानी कि 9 मंथ को अगर आप डे में कन्वर्ट करोगे, दिन में कन्वर्ट करोगे, तो इसे आप 30 से गुना करोगे, यानी कि 270 दिन। ठीक है, तो 270 दिन यानी कि 9 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए ओके कॉन्डम का यूज किया जाता है, लूप का भी इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस में आप देखिएगा कॉन्डम के अलावा अगर इन दो का अगर आपका ऑप्शन आ रहा है, यानी इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूप एक तरह का टैबलेट्स है, कॉपर टी एक तरह का टैबलेट्स है। ठीक है, ओके, चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि जिसमें केवल एक जीव की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें खंडन की विधि द्वारा भी होती है, विखंडन विधि द्वारा भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अमीबा जो है खंड में बट जाता है, दो अलग अलग खंड में, यानी कि दो अलग अलग खंड में विभक्त हो जाता है, यानी कि विखंडन हो जाता है उसका। इस तरह इसका बीजाणु जो है, ये इसका बीजाणु जो था, ये भी क्या होता है, इनका बीजाणु जो है आपस में जो जुड़ जाता है, समासंग हो जाता है। ठीक है, ओके, जैसे ये एक दूसरे से काट करके इस तरह का इसका आकार बन गया। ठीक है, ओके, तो ऐसा नहीं कि इसका बीजाणु अलग अलग हो गया, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे में जो है बिल्कुल ही समासंग हो जाता है, साथ हो जाता है। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और बीजाणु समासंग के द्वारा। ठीक है, चलिए उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पे आप समझिएगा, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक जीव की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 6 प्रकार की मुख्यतः इसमें जो है प्रजनन होती है। पहला विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना,
ओके, बीजाणु का बनना मतलब ये हो गया आपका, देखिएगा बीजाणु का बनना मतलब हो गया बीजाणु समासंग, ठीक है। ओके, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, ओके, इसी प्रकार कायिक प्रबंधन, ठीक है। ये सभी की सभी जो है ये सभी के सभी अलैंगिक प्रजनन के क्या है, विधि है। ओके, यही आपका प्रजनन का विधि है। ओके, एकल जीवों में प्रजनन की ये विधि है, ठीक है। नेक्स्ट, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। ओके, देखिएगा गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है, मुकुलन विधि का। ओके, मुकुलन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है। ओके, तो मनुष्यों में नर जननांग वृषण भी जो है नर में पाया जाता है, यानी कि मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं, ठीक है। वृषण मेल में पाया जाता है, शुक्र वाहिका ये भी मेल में पाया जाता है, मूत्र मार्ग ये भी क्या पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, ठीक है। यानी इनमें सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये सभी के सभी जो है नर जननांग के क्या है, एक हिस्सा है, एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है। पपीता जो है एक लिंगी पादप के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया गया है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। पपीता कैसा पादप है, एक लिंगी पादप है, यानी कि एक लिंगी पौधा है, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो हाँ, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है तो वो होता है तनों के द्वारा। उनका जो तना होता है, जो लिप्स, जो पत्तियां, तना जो होता है, पत्ती नहीं बल्कि पत्ती में जो ये, जैसे ये पत्ती हो गया, ठीक है, ये इसका पत्ती हो गया किसी वृक्ष का, ठीक है। तो ये जो तना है ना, इसी तने के द्वारा जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है, किसके द्वारा संभव है, तो जड़ों द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी संभव है, पत्ती द्वारा भी संभव है, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में मैंने बताया था, यीस्ट में, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो है होती है प्रजनन की विधि, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है, यीस्ट में प्रजनन की विधि होता है मुकुलन द्वारा होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। ओके, संपर्क ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, संपर्क। ओके, इस तरह लिखिएगा, संपर्क। ओके, असुरक्षित यौन संपर्क। ओके, नेक्स्ट है द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे अमीबा का मान लो ये अमीबा है, ओके, तो ये जो है इनका जो है सिर्फ एकल प्रजनन इसमें होता है ना, सिर्फ एक जीव की जरूरत होती है, एक जनक की जरूरत होती है। ये आपस में क्या होता है, खंडित हो जाता है। ओके, इसका केंद्रक जो है अलग अलग भाग में खंडित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये द्विखंडन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है, ठीक है। ये द्विखंडन इसका विधि हो गया, ठीक है, प्रजनन करने का। नेक्स्ट है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ओके, तो देखिए ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय 2 से 8 दिन होता है, ठीक है। अब देखिए ऋतुस्राव या रजोधर्म होता क्या है वो यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, ठीक है। देखिएगा, ओके, देखिए महिलाओं में एक डिम्ब परिपक्व होता है। ओके, एक डिम्ब परिपक्व होता है और हर 28 से 30 दिनों में, यानी कि एक महीना में 28 या 30 दिनों में एक बार अंडाशय द्वारा जारी किया जाता है। यह अंडे को एक शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं किया जाता है, तो यह शरीर से गर्भाशय के मोटी परत के साथ बाहर निकल जाता है। इससे महिलाओं में मासिक रक्तस्राव होता है, यानी कि उनके शरीर से रक्त का निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि खून का निकलना शुरू हो जाता है, और ये आम सी बात है, ठीक है। इसे ही मासिक धर्म कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसे ही क्या कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है, यानी कि ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म कहा जाता है, ठीक है, यही समय कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, यानी कि नर में होता है, यानी कि मेल में होता है, ठीक है। ओके, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वृषण में होता है। ओके, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो देखिए जो मेल में जो होता है, मेल में जो शुक्राणु का उत्पादन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ठीक है, ये पाया जाता है मेल में, ठीक है।
ओके, नर में पाया जाता है। ठीक है, किस जीव में बहुखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण कहलाता है? तो पुंकेसर, पुंकेसर जो है परागकण कहलाता है। फूल का यानी कि पुष्प का पुंकेसर जो है परागकण बनता है। ठीक है, ओके। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु मतलब के लिए कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं, तो लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेगा। ठीक है, लैंगिक जनन में 2 जीव का होना जरूरी है प्रजनन के लिए। ठीक है, मानव मादा में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो सबसे पहले भ्रूण बनता है। ओके ओके, सबसे पहले क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ओके, याद रखिएगा। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन उभयलिंगी पौधों में होता है। स्वपरागन कहाँ होता है? उभयलिंगी पौधों में होता है। ठीक है, अब यहाँ आप समझते हैं स्वपरागन क्या होता है। देखिए, जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं यानी कि चले जाते हैं, तो उसे स्वयं परागकण कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? स्वयं परागकण कहते हैं। ठीक है, ओके। इस परागन के होने के लिए अनिवार्य है कि पौधा द्विलिंगी हो, अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के जनन बनते हो, अंग बनते हो। ठीक है, इसी तरह उभयलिंगी समझ लेते हैं। जीव या पादप यानी कि इंसान हो या फिर पेड़ पौधे हो, ठीक है, उसे कहते हैं जीव या पादप यानी कि इंसान हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो, है ना, उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? ठीक है, तो इसमें देखिए अंडाशय ये भी एक मादा का एक अंग है, गर्भाशय ये भी मादा में पाया जाता है, नर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह योनि ये भी योनि भी है एक क्या है, सभी के ये तीनों के तीनों क्या है, एक मादा प्रजनन का एक अंग है। ठीक है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु कहलाता है। केंचुआ कौन सा जंतु है? उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए उभयलिंगी जंतु क्या होता है समझ लो। ठीक है, देखिए उभयलिंगी जीव यानी कि जंतु या पादप या फिर पेड़ पौधे उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है। इसके स्पष्ट उदाहरण जंतुओं तथा पादपों दोनों में मिलते हैं, जैसे केंचुओं में तथा कई प्रकार के कायिकों में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रित करता है? ठीक है, तो देखिए लड़का जब जवान होने लगता है तो उसके वृषण में जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो वो होता है 9 मंथ, यानी कि अगर दिन में इसे कन्वर्ट कर दो आप तो 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, 9 महीना और दिन में बोले तो 227 हो जाएगा, क्योंकि 9 मंथ को हम 30 से गुना कर देंगे तो 9 27 यानी 270 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ओके, तो इसमें टाइफाइड जो है, टाइफाइड ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे समझते हैं कि लैंगिक जनन संचारित रोग होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कुछ संक्रामक रोग लैंगिक संसर्ग द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। ओके, ऐसे लोगों को लैंगिक संचारित रोग कहते हैं, जैसे सुजाक, ओके, यानी कि गोनीरिया, आज तक जिसे सिफिलिस कहते हैं, एड्स भी लैंगिक संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या है? ओके, तो लड़कियों में देखिए होता क्या है, स्तनों की वृद्धि यानी कि ब्रेस्ट में वृद्धि, ओके, इंक्रीज ब्रेस्ट। ओके, जो छाती होती है लड़की का उसे हम लोग चेस्ट नहीं ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, लड़का की छाती को चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो स्तनों का वृद्धि, नितंबों का उभरना, जैसे बटक यानी कि हिप, कमर के नीचे का हिस्सा, ठीक है, हिप, उसका क्या उभरना। ओके, इसी प्रकार रजोधर्म का प्रारंभ मतलब आपको मैंने बता दिया है कि लड़कियों को होता क्या है, 28 से 30 दिन के अंदर जो है उनमें एक परिपक्व एक
एक परिपक्व बनता है, ओके, अगर उन्हें क्या बोलते हैं नहीं मिल पाता है, अगर उन्हें शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो वो क्या होता है, एक मोटी पतली झर्री की तरह एक ब्लड के रूप में बाहर निकल आता है, ठीक है, ओके। यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रजोधर्म भी किस में होता है, लड़कियों में होता है, ओके ओके। चलिए इनमें सभी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र यानी कि क्रोमोसोम का लिंग जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो स्त्री में पाया जाता है, ओके, स्त्री में यानी कि मादा में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर एवं स्त्री दोनों की, ठीक है, यानी मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, तभी लैंगिक जनन क्या होगा, वहाँ पे संपन्न होगा, ठीक है। लड़कों में यौवनरम के लक्षण क्या है, तो देखिए दाढ़ी एवं मूछ निकल आना, उगना, ठीक है, कंठ का फूटना यानी कि आपके आवाज़ में जो है एक मोटापन आ जाना, ठीक है, बच्चों की तरह आवाज़ नहीं आपका निकलेगा, ठीक है। मांसपेशियों में उभार आना यानी कि आपका मांसपेशियाँ जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो है हाथ कुछ ना कुछ मतलब पहले से सॉफ्टनेस से हार्ड होने लगता है, ठीक है, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग जान चुके हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल 1 जीव की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने देखा था अमीबा, ठीक है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि मैंने आपको बता दिया था, ओके। तो इनमें सभी यानी विखंडन भी अलैंगिक जनन की विधि कहलाती है, मुकुलन भी, बीजाणु जनन भी, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर एक भाग होता है फूल का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ओके, मादा यानी कि फीमेल का जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय ये तो है मादा का भाई, गर्भाशय ये भी मादा का है, डिंब वाहिनी ये भी शायद मादा का है, और शुक्र वाहिनी ये तो सिर्फ पुरुष में पाया जाता है, शुक्र वाहिनी पुरुष में पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष में पाया जाता है, मादा का भाग नहीं है, ठीक है, यानी कि शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ओके। वह प्रक्रम यानी कि वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है जनन कहलाता है, ठीक है। देखिए परागकोश में होते हैं परागकण, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ओके, ये एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ओके। सो थैंक यू।